दुनिया में इतनी अशांति है, इतना तनाव है, इतने दुख, इतनी पीड़ा है। अगर ईश्वर है, तो ईश्वर मौन क्यों है? इसके लिए ये जान लेना ज़रूरी है सबसे पहले कि ईश्वर कौन है और कहाँ है। अगर आप जान लें कि ईश्वर कौन है और कहाँ है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पहली बात, जब तुम ये प्रश्न पूछते हो तब तुम ये मान लेते हो कि ईश्वर कोई दाढ़ी मूंछ वाला व्यक्ति है, सातवें आसमान पर बैठा हुआ, वहीं से देख रहा है कि आप दुख में हो, पीड़ा में हो, अशांति में हो, तकलीफ में हो और आपकी पीड़ा को दूर कर देना चाहिए। मैं प्रारंभ से ही आपको समझाता रहा हूं, परमात्मा कोई व्यक्तिवाची अस्तित्व नहीं है। यत यत ब्रह्मांडे तत्तत् पिंडे। और इसीलिए जिन्होंने जाना उन्होंने कहा सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यानी ये सब कुछ परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ये सारा संसार इसी रूप में परमात्मा प्रकट हुआ है। चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, नर नारी, पशु पक्षी, इन सब रूपों में कौन है? परमात्मा ही प्रकट हुआ है। तो साक्षात परमात्मा हो तुम। तुम्हारा सौभाग्य है कि परमात्मा तुम्हारे भीतर चैतन्य के रूप में प्रकट हुआ है। एक ही योनि है जिसके भीतर परमात्मा साक्षात चेतना के रूप में प्रकट हुआ है, होश के रूप में। और कोई भी प्राणी, पशु पक्षी, पहाड़, नदी, चांद, तारे, ये सारे के सारे चेतना से वंचित है। चेतना है तो सिर्फ आपके भीतर है। कितने सौभाग्यशाली हैं आप! वो चेतना, उस चेतना के रूप में साक्षात परमात्मा ही आपके भीतर है। तो आपकी संभावना है कि उस चेतना से अपना संबंध जोड़ लें। जिंदगी भर आप उससे वंचित हैं, आप उससे संबंध नहीं जोड़ पाते। तो जब आप उससे संबंध नहीं जोड़ेंगे तो आप उससे वंचित रहेंगे और आप दुख, चिंता, तनाव, उदासी, निराशा इसके शिकार होंगे ही होंगे। आपको अवसर उपलब्ध है और मैं आपसे कहूं, जब आपका उससे संबंध जुड़ जाता है तो तत्त्वमसि, तब आप वही हो जाते हैं, यानी परम आनंद स्वरूप ही हो जाते हैं। उसमें और आप में कुछ अंतर नहीं रह जाता है। अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, वही अवस्था उपलब्ध हो जाती है। तो इस संबंध जोड़ने का कार्य चेतना को उपलब्ध करने के कारण आपका ये दायित्व है कि आप स्वयं का संबंध स्वयं की चेतना से, स्वयं की आत्मा से, सोर्स ऑफ क्रिएशन से जोड़ें। और जब आप ये संबंध जोड़ लेते हैं तो आप जिंदगी के सभी दुखों से, सभी चिंताओं से, सभी तनावों से, सभी पीड़ाओं से स्वतः मुक्त हो जाते हैं और परम आनंद स्वरूप हो जाते हैं। पूरी गीता में यही विज्ञान दिया है कृष्ण ने। और संयुक्त होने के उन्होंने क्या बताया? 3 मार्ग दिए हैं। कर्म का मार्ग दिया, ज्ञान का मार्ग दिया और भक्ति का मार्ग दिया। तो ये 3 मार्ग तो बहाने हैं और 3 मार्गों में एक चीज है जो कॉमन है। उस कॉमन चीज का नाम क्या है? भगवान कृष्ण भगवत गीता से ज्यादा शक्तिशाली आध्यात्मिक ग्रंथ इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ। और गीता में दुखों से मुक्ति का विज्ञान पराकाष्ठा पर। और मैं सरलतम 2 मिनट में बता देता हूं उस विज्ञान का सार। उस विज्ञान के सार को भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग, कर्म योग यानी आप मनुष्य हैं तो जिंदगी में कर्म करेंगे। कर्म के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। तो उन्होंने कहा कि कर्म को ही योग बना लो तो भी आप तत्त्वमसि को उपलब्ध हो जाओगे, परम आनंद को उपलब्ध हो जाओगे। कर्म को योग बनाने का क्या तरीका है? कर्म को योग बनाने का तरीका है कर्म के साथ ध्यान जोड़ दो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भगवान कृष्ण ने महाऔषधि दी है, उस महाऔषधि का नाम है ध्यान। तो ध्यान को महाऔषधि बताया उन्होंने। और उस
जैसे वैद्य कोई औषधि देता है तो उसको देते समय कहता है इसको पानी के साथ लेना है, या फिर कहता है इस औषधि को दूध के साथ लेना है, या कहता है इस औषधि को शहद के साथ लेना है। तो औषधि क्या है? ध्यान। और उस औषधि को लेने का तरीका क्या है? आपको तय करना है कि आपको पानी पसंद है कि दूध पसंद है कि शहद पसंद है। उन्होंने कहा ये भी छूट आपको दे देता हूं, हर एक की वृत्ति अलग अलग होती है, किसी को पानी पसंद है, किसी को दूध पसंद है, किसी को शहद पसंद है। तो किसी को काम करने में मजा आता है, तो उन्होंने कहा तुम्हें काम करने में ही बहुत मजा आता है, तो भैया तुम कर्म के साथ ध्यान को पी जाओ। कर्म के साथ ध्यान को पिएंगे आप तो कर्म योग हो जाएगा। और कर्म के साथ ध्यान पीने का अर्थ, कर्म में ध्यान जोड़ दो। कर्म में ध्यान जोड़ने का अर्थ क्या है? कि कर्म को करते समय सारा ध्यान, सारा टेंशन, सारी ऊर्जा सिर्फ कर्म में लगा दो, कर्म के फल की चिंता ना करो, तो कर्म योग बन जाएगा। और जब कर्म योग बन जाएगा दो लाभ होंगे, कर्म में 100% सफलता मिलेगी और फिर उसके परिणाम में आपको आनंद ही आनंद मिल जाएगा। और जब ऐसे जिंदगी के सारे कर्मों को करते हुए आप सारी चेतना, सारी ऊर्जा कर्म को करने में लगा दें और कर्म के फल से सारी आसक्ति धीरे धीरे छूट जाएगी, आदत बन जाएगी, तो कर्म करना आपके लिए खेल बन जाएगा। और जब कर्म करना खेल बन जाए, सारी चेतना, सारी ऊर्जा कर्म करने में लग जाए, तो सीधे सीधे कर्म योग आपके जीवन में घटित होता है। फिर आपको न गीता पढ़ने की जरूरत है, न कुरान, न बाइबल, न मंदिर, न मस्जिद, न गुरुद्वारा। कर्म करना ही आपके लिए परम आनंद को प्रकट करने वाला, साक्षात कृष्ण को आपके जीवन में प्रकट करने वाला और सभी दुखों से मुक्त करने वाली महा औषधि बन जाती है।